अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं जनाब, कैसी जा रही है आप लोगों की लाइफ और कैसे जा रहे हैं मेरे लेक्चर फिज़िक्स वाले। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है इसको कमेंट बॉक्स में। और ज़ाहिर बात है शेयर करते रहें, कीप शेयरिंग। और ज़ाहिर बात है जितना हम ग्रो करेंगे आप लोगों को उतने ही इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक लेक्चर देखने को मिलेंगे। बिकॉज व्हेन जो आपके कमेंट्स जो हैं दैट आर माई स्ट्रेंथ, और आपका जो वॉचिंग है, आप लोगों की इंगेजमेंट जो है दैट्स माई एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा आपकी इंगेजमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा मुझके अंदर मेरे अंदर एनर्जी जो है वो फील्ड रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक आज हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के वजह से जनाब इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लॉन्ग क्वेश्चन के वजह से जब इंपॉर्टेंट है तो हमने इसको राइट डाउन कैसे करना है, किस तरह से हमने पैटर्न लेके चलना है, हेडिंग कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे ईएमएफ को, डिफाइन ईएमएफ को हम करेंगे। उसके बाद इसका फार्मूला, इसके फार्मूले की बात करेंगे। उसके बाद इसके यूनिट, डेरिवेशन, देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनाब ये सारी हमारी हेडिंग्स होंगी जिनको हमने लेके चलना है। 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स आप इसमें लिखेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में 6 हेडिंग, एक हम इसको देंगे एक्स्ट्रा। अच्छा, ये डिफाइन हमने करना है। इसको डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात सिंपल बता दूं कि एक्चुअली में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस है कि सारे टॉपिक का निचोड़ जो है ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ छोटी सी बात में। सिंपली जब हमारे पास एक सेल होता है, सेल के अंदर हम एनर्जी स्टोर करते हैं। आपको पता है यहाँ तो हम कैपेसिटर, जिस तरह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप लोगों ने पढ़ा, मेटल प्लेट्स, अदरवाइज सेल जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करते हैं, केमिकल फिल करते हैं, जिसके अंदर हम एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब जाहिर बात है हमारे पास चाहे वो प्लेट्स हों चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो, उसकी रेजिस्टेंस अपनी है ना। हमारे पास जो भी सेल होता है, जो भी सेल हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। ये सेल है, इसके अंदर जो पावर फील्ड है, जो पर यूनिट चार्ज हमने एनर्जी दी हुई है, वो हमारे पास ईएमएफ है। और जो ये बाहर देखें, एक बात समझें, अगर लेट से हमने यहाँ पे जो है वो 10 जूल पर कॉलम एनर्जी जो है वो एक चार्ज के पास है, 10 जूल पर कॉलम में से बहुत ज़्यादा है, 10 जूल पर कॉलम, मुझे नहीं पता कितनी ज़्यादा है 10 जूल पर कॉलम इसके पास बैटरी के पास एनर्जी है, इसके अंदर एनर्जी है। लेकिन जब यही एनर्जी ये हमारे पास किसी भी बल्ब को सप्लाई करेगा, लेट से हमने कोई बल्ब इसके साथ लगाया हुआ है, जब ये बल्ब को सप्लाई करेगा तो रिमेंबर दैट कभी भी इसको ये 10 जूल पर कॉलम नहीं मिलेगी। अब क्यों नहीं मिलेगी? जाहिर बात है इसकी अपनी रेजिस्टेंस में कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाएगी। जो अब इसको मिल रही है जूल पर कॉलम, इट इज वोल्ट, और ये जो इसके पास है दिस इज ईएमएफ। तो सिंपल ये सारा कॉन्सेप्ट है ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस का, कि जो सेल के पास एक्चुअली उसके अंदर एग्जिस्ट करती है दैट इज ईएमएफ, और जो उसने भेजी बाहर कंपोनेंट ऑफ सर्किट को, चाहे वो पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, फ्रिज जो भी लगा हुआ है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपली ये सारा क्वेश्चन है जो अब मैंने आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर सारी बात है, जब इसकी मैंने रेजिस्टेंस की बात किया तो एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट होगी तो इसको उतनी नहीं मिलेगी। अब लेकिन हमने इसको अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न कैसे लिखना है ताकि हमारे पूरे नंबर आ जाएं। अब हमने इसको कैसे लिखना है, डेफिनेशन पे नंबर आपके पास है 43, सिंपल उस पर डेफिनेशन लिखी हुई है। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। अगर हम इसको देखें इन फॉर्म ऑफ दिस, ईएमएफ इज इक्वल टू, फार्मूला की फॉर्म में ईएमएफ इज इक्वल टू
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क ओवर पर यूनिट चार्ज, और EMF इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये अब चार्ज, इसके यूनिट क्या होते हैं? यूनिट की बात करें तो याद रखना फोर्स का वर्ड इसमें आ रहा है, इट इज़ नॉट फोर्स। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ देखो, इलेक्ट्रो चार्ज, इलेक्ट्रो चार्ज, मोटिव मोशन, तो EMF हमारे पास क्या है? हमारे पास वो एनर्जी जो चार्ज को मोशन में, जो मोशन उसको करवाएगी, दैट इज। अब इसकी यूनिट जो है दैट इज नॉट न्यूटन, ये फोर्स नहीं है, ये बात याद रखनी है, इट इज जॉल पर कॉलम, जॉल पर कॉलम दैट इज इक्वल टू वोल्ट। तो इसकी ये यूनिट होते हैं वोल्ट। अब हमने इसको डिफाइन कर दिया फार्मूला यूनिट। एक इसकी आप इक्वेशन यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी ताकि आप लोग इसको दोबारा ध्यान से देखें। इसकी इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है, दैट इज E इज इक्वल टू VT प्लस IR, और E इज इक्वल टू IR प्लस इंटू IR। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी। अभी ये इक्वेशन कहाँ से आई है, क्या चीज़ है, ये सारी हम बातें इधर डिस्कस करेंगे डेरिवेशन में। तो चलिए हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी इसकी एनर्जी कह रहा हूँ, डेफिनेशन, ये इसका फार्मूला ही, और ये इसका यूनिट। तो डेरिवेशन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट। क्यों किसी को पूरे क्वेश्चन के 5 नंबर नहीं मिलते, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, कॉन्सेप्ट वीक होते हैं। सुना है आपने गाना? अभी मैंने गाया, सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, डेरिवेशन। डेरिवेशन में हमने बताना है कंसीडर सर्किट। हमारे पास जनाब एक सर्किट है, और ये बातें सारी पेज नंबर 44 पे मैं, आप लोग बुक लाजिम पढ़ा करें, और जब मेरा लेक्चर आप लोग ले रहे हो तो अपने रजिस्टर पेन निकाल लें ताकि आप लोग राइट डाउन कर सकें। डेरिवेशन, डेरिवेशन में हमने कहा जी हमारे पास एक रजिस्टर है, ये हमारे पास रजिस्टर है, हमने इसको जनाब लगाया है एक सेल के साथ, और उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, लेट मी से लाइक दिस। यहां हम इसको एक स्विच लगा रहे हैं, स्विच S, और यहां हम इसको लगा रहे हैं एक वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, और ये हमारे पास सेल है। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो R है, इसकी EMF E है, ये सोर्स और सेल, ये हमारे पास रजिस्टर R। रजिस्टर का मतलब क्या है? कोई भी हमारे पास बल्ब हो गया, कोई पंखा हो गया, ये मतलब लोड क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है इसकी। इसमें आप लोगों ने लिखना क्या है? इसमें आप लोगों ने अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R को भी डिफाइन करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस होती क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस उसको हमने कहा हुआ है स्मॉल r। The resistance offered by the electrolyte of the cell is called internal resistance। ये पेज नंबर 44 पे पूरा एक पैराग्राफ है इसका, ये आपने जरूर डायरेक्शन में लिखना है, और ये पूरी सर्किट डायग्राम भी आपने इससे पहले एक्सप्लेन करनी है। कंसीडर अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R connected across a resistor as shown in figure। तो ये हमने एक रेजिस्टर लिया, हमने उसको ये बैटरी लगाई जिसकी EMF E है, और वोल्ट मीटर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास वोल्ट मीटर EMF या पोटेंशियल को मेजर करेगा। EMF को कब मेजर करेगा? EMF तो देखें यहाँ पे सेल के पास तो एनर्जी है ही है, चाहे ये सेल ओपन है या नहीं, तो हमारे पास इसके पास जो है वो एनर्जी है ही है। तो हमारे पास ये वोल्ट मीटर ओपन स्विच में EMF को मेजर करेगा, और अगर हमारे पास हम स्विच को क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास इसके अक्रॉस जितनी एनर्जी आएगी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल को यहाँ पे मेजर करेगा। पहले आपने डिफाइन किया इंटरनल रेजिस्टेंस को। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस
ऑफ सर्किट। देखें ये वाली रेजिस्टेंस और ये दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट या सर्किट की दैट इज इक्वल टू R प्लस स्मॉल r। बाय ओहम्स लॉ, सिंपली बाय ओहम्स लॉ, बाय ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या होता है आपको पता है? V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। V क्या था? वोल्ट, जो बैटरी का हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम उस वोल्ट को E से रिप्रेजेंट करें, EMF से, एनर्जी पर यूनिट जो बैटरी के पास एक्चुअल है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। E इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट R प्लस स्मॉल r। I को मल्टीप्लाई करें, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल r। नाउ व्हाट इज दिस आई आर? एक्चुअली दिस इज, जब हम ये स्विच क्लोज करेंगे तो जब हमारे पास इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा I, तो हमारे पास इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। तो हमारे पास ये तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा EMF इज इक्वल टू VT प्लस IR, बिकॉज हियर VT इज इक्वल टू I इंटू R। तो ये जनाब हमारे पास डेरिवेशन होगी। सिंपल EMF जो है वो हमारे पास I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r के इक्वल होता है। तो सिंपल डेरिवेशन। उसके बाद हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ। इसको हम डेरिवेशन में ही डिस्कस कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि हमारे पास बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल। देखें कैसे, देखें हमारे पास ये इक्वेशन होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर आउट इज इक्वल टू पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट। मतलब जितनी पावर हमारे पास नहीं, बैटरी के पास थी भाई, जितनी पावर बैटरी के पास थी, बैटरी ने कहां खर्च की उसका हम हिसाब करते हैं। पावर इन क्या है? पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, पावर बाय सोर्स दैट इज इक्वल टू पावर इन। अब हमने प्रीवियस हमने पावर सप्लाइड, पावर आउटपुट का फार्मूला पढ़ा था। पावर सप्लाइड भी कह सकते हैं, पावर आउटपुट भी कह सकते हैं। पावर आउटपुट, चलिए पावर आउटपुट आपने वहां भी लिखा हुआ है, तो पावर बाय सोर्स, पावर EMF इंटू आई, जो कि आपने पढ़ा था वोल्ट इंटू करंट, याद है आप लोगों को? पेज नंबर इसी पेज पे है, EMF वाले पे 43 पे। तो ये पावर आ गई। पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेट हुई, पावर आउट। पावर डिसिपेट कहाँ हो रही है? एक तो यहाँ पे डिसिपेट होगी ना इस रजिस्टर में, और एक यहाँ होगी। तो इज इक्वल टू, ये तो हो रही है बड़े रजिस्टर में कैपिटल R में, और छोटे रजिस्टर में हो रही है P इंटू R। क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, सीरीज के लिए याद है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R था, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P आउट आई स्क्वायर कैपिटल R प्लस आई स्क्वायर स्मॉल r। अब जनाब आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करें, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 1 का। पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो आगे पास आ जाएगा P इन EMF इंटू आई, हेयर आई स्क्वायर R प्लस आई स्क्वायर इंटू R। यहाँ से आई कॉमन ले लें, E आई कॉमन ले लें, अंदर बचेगा आई आर प्लस आई आर। आई दोनों साइड पे कैंसिल, आई कैंसिल थी गया है। EMF आ गई है आई आर प्लस आई आर। सो दिस इज द EMF ऑफ दी। तो देखें EMF का वही फार्मूला है जो हमने पढ़ा था पहले। तो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही फार्मूला आ रहा है, देख लें आप लोग। तो जनाब इसमें ये फार्मूला आ गया। अब हमने डेफिनेशन भी बता दी, फार्मूला बता दिया, यूनिट डेरिवेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कम चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। कंपैरिजन की तरफ पेज नंबर बुक का है 44 के लास्ट पे लिखा हुआ है सेकंड, मतलब के लास्ट पे 2 लाइनों से कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है। कंपैरिजन में सिमिलरिटीज भी आएंगे, डिफरेंसेस भी आएंगे। तो पहले मैं सिमिलरिटीज की अगर बात करूं, सिमिलरिटीज, भाई स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं करनी मिस्टेक हो सकती है।
आप लोगों ने नहीं करनी। सिमिलैरिटीज, तो देखिए सिमिलैरिटीज पोटेंशियल डिफरेंस भी की डेफिनेशन क्या होती है, चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा आप लोगों ने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास बोथ आर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, both have same units, both have same unit। हमारे पास डिफरेंसेस क्या क्या हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एमसीक्यूज के वाले से बड़ा यहाँ पे जनाब रोल है कि डिफरेंसेस, अगर एक आता कोई और सिमिलरिटी माइंड में आते तो वो लिख दें, बहरहाल मेरे माइंड में इतनी दो आई कि बाकी मेरे दिमाग में और बहुत सारी चीज़ों का स्पेस है, दैट्स वाई। तो अब हमारे पास सिमिलर डिफरेंसेस देखें, एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था अभी कि ओपन सर्किट के साथ, जब सर्किट ओपन था ईएमएफ इज प्रेजेंट बट पोटेंशियल इज नॉट प्रेजेंट, पोटेंशियल जो है वो नहीं था। तो ईएमएफ जो है हमारे पास हमेशा प्रेजेंट होती है। अब देखिए जब हम इसको क्लोज करते हैं तो पोटेंशियल आ जाता है, इसका मतलब पोटेंशियल, अगर ये इस सेल ना लगा होता तो क्या ईएमएफ होती, बिल्कुल ना होती। और ये 44 पेज की लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, EMF इज द कॉज एंड पोटेंशियल इज इट्स इफेक्ट, ये लिखी हुई बात। नंबर 45 पेज पे स्टार्ट पे जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है व्हेन सर्किट इज ओपन EMF इज नॉट जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो। ये सारी बातें मैं बोल के इसलिए बता रहा हूं, आप बुक रखें सामने और इस सारी बातों को आप निकालें। फिर 45 पेज के ऊपर जहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, करनी है ना आप लोगों ने, बस जितनी भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उस एग्जाम्पल के बाद मैक्सिमम पावर आउटपुट का टॉपिक है, वहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, वो डायग्राम तकरीबन इससे मिलती जुलती है, और उसके लिए लिखा हुआ है कि इन विद ओपन सर्किट पोटेंशियल मीटर मेजर्स EMF एंड विद क्लोज विद क्लोज सर्किट या विद क्लोज स्विच वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सारी बातें आ जाएंगी। अब ये कंपैरिजन में आगे पे कुछ कंडीशंस भी हैं इसकी, वो कंडीशंस भी लिखना ज़रूरी है और एमसीक्यूज के वाले से भी इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है, EMF इज ग्रेटर देन VT। EMF टर्मिनल पोटेंशियल से बड़ी होती है, कब होती है, नॉर्मल कंडीशन, जब भी सर्किट ऑन होगा, जब भी बैटरी एनर्जी सप्लाई कर, नॉर्मल कंडीशन, जब भी सर्किट ऑन होगा। नंबर 2, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये कब हो सकता है, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, जब रेजिस्टेंस ही जीरो हो, कोई ऐसा सेल हो जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो ही ना। नंबर 3, EMF इज लेस देन VT। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अब EMF छोटी कब होगी VT से, व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज, जब मोबाइल चार्जिंग कर रहे होते हैं, व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड। तो ये जनाब कंडीशन होगी हमारे पास सारी की सारी, जो आप लोगों ने राइट डाउन करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द EMF। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको 1 बाय 1 समझाए हैं, आप लोगों ने इसी तरह से इसको जो है वो फॉलो करना है। भारत इस तरह से बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि कोई एक आधी चीज़ आप अपनी क्रिएटिविटी ले आए दिन बीच में, दैट्स वाज ऑसम। तो जनाब ये आपका टॉपिक है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।